प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की चर्चा के बीच देश की राजनीति से जुड़ी दो बड़ी खबरों ने लोगों का खूब ध्यान खींचा है। एक खबर शिवसेना उद्धव ठाकरे, जहां शिवसेना यूपीटी के सांसदों की बगावत से जुड़ी है, और दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर के उस दावे से जुड़ी, और फिर उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के बयान से जुड़ी, जिसमें उन्होंने शिवसेना यूपीटी के बाद अब अगला नंबर समाजवादी पार्टी का है बता दिया है। टीएमसी में हुई बगावत और शिवसेना यूपीटी में बगावत की अटकलों के बीच ओपी राजभर का दावा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद भी बगावत करने वाले हैं। ओपी राजभर का कहना है कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामगोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके उन्हें एक पत्र दिया है। उनके मुताबिक इस पत्र में उन सपा सांसदों के नाम हैं जो पार्टी से बगावत कर सकते हैं। पहले सुनिए। आपने नहीं देखा, रामगोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है, ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। खनन प्रकरण में सीबीआई ने अखिलेश जी का भी नाम उसमें रखा है। बाहरी घूमत हुआ, गायत्री प्रजापति जेल में है कोई मामले में, और गोमती रिवर फ्रंट में कोई गैर जेल में। बताओ, ये जब समय समय पर चिट्ठी देके याद कराते हैं कि आपको जरूरत है अखिलेश जी, प्रधानमंत्री जी का कल सदन में कि कभी कभी अखिलेश जी भी मदद कर देते हैं, तो अखिलेश जी मदद रामगोपाल से कराते हैं। वो चिट्ठी दिए हैं कि इतने सांसदों को आप अपने पास बुला लीजिए, ये सब आपके साथ चले जाएंगे। पिछले कुछ महीनों से ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के खिलाफ काफी आक्रामक रहे हैं। उनके इस बयान को उसी का हिस्सा माना गया। उन्होंने रामगोपाल यादव द्वारा गृह मंत्री अमित शाह को दिए गए पत्र का जो दावा किया है उसको लेकर लोगों में संदेह है, क्योंकि पत्र दिए जाने का एक वीडियो वायरल जरूर है, लेकिन ये वीडियो बहुत पुराना है, पिछले साल मार्च के महीने का है। अब ओपी राजभर का दूसरा दावा साल 2016 के बालू खनन घोटाले और पीएम मोदी के सदन में दिए गए एक बयान को लेकर है। बालू खनन घोटाले में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रजापति पर आरोप लगे थे, जो गैंगरेप के एक मामले में फिलहाल जेल में है। इस केस की जांच सीबीआई कर रही है, और ओपी राजभर का यह दावा है कि सीबीआई की वजह से ही समाजवादी पार्टी समय समय पर केंद्र को समर्थन देती है, और इसके संकेत पीएम ने दिए हैं। दरअसल महिला आरक्षण बिल की चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव को दोस्त बताते हुए उनसे समय समय पर मदद मिलने की बात कही थी। सुनिए। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं, और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। यूपी से समाजवादी पार्टी के 37 लोकसभा और 4 राज्यसभा सदस्य हैं। अगर उसमें बगावत होती है तो लोकसभा में कम से कम 25 सदस्यों को, राज्यसभा में कम से कम 3 सदस्यों को बगावत करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दल बदल विरोधी जो कानून है, दल बदल विरोधी कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। आज यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी में बगावत की बात कह दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 26 सांसद बगावत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी फिलहाल उनको तोड़ नहीं रही है। सुनिए। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती। वो साइकिल सैफई जा सकती है, लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती। समाजवादी पार्टी में बगावत की अटकलों के अलावा शिवसेना यूबीटी में दिख रही बगावत ने भी तूफान मचाया हुआ है। इसका असर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत की भाषा में दिखने लगा है। अपने सांसदों की बगावत की खबरों से गुस्साए हुए संजय राउत ने उन्हें अपशब्द कहने शुरू कर दिए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने अपशब्द कहने के बाद पत्रकारों से यह भी कहा कि उनके बयान को एडिट ना करें, मतलब गाली गलौज जाने दें, पूरा दिखाएं। हम आपको संजय राउत के मुंह से निकले वो अपशब्द तो नहीं सुनवाएंगे, लेकिन बयान पूरा सुनवाते हैं। हे पीछे लोक कोण जातायत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना।
हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। संजय राउत की भाषा को लेकर उनका खूब विरोध हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनका गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि जून का महीना है, शिवसेना के लिए फिर बगावत का मौसम आया है। आपको याद होगा पिछली बार जून का ही महीना था, जून 2022 में ही शिवसेना विधायकों ने बगावत की थी। उस वक्त एकनाथ शिंदे गुट अलग हो गया था और इस साल जून में ही शिवसेना के सांसदों के बगावत की खबरें आने लगी हैं। लोकसभा में शिवसेना यूबीटी के 9 सांसद हैं। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 सांसदों में से 6 सांसदों के बागी हो जाने की खबरें आ रही हैं। इनमें संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टिकर, ओम राजे नाइक, संजय जाधव और भाऊ साहब वाकचौरे का नाम शामिल है। संख्या 6 है, इसीलिए बगावत की आधिकारिक घोषणा होने पर इन पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। यही वजह है कि संजय राउत परेशान भी हैं, गुस्से में भी हैं। उन्हें पता है कि अगर इन 6 सांसदों ने बगावत कर दी तो उन्हें रोक नहीं पाएंगे और कानूनी कार्रवाई से उनकी सदस्यता भी नहीं जाएगी। संजय राउत का कहना है कि जिन सांसदों के बगावत की खबरें आई हैं, उन्हें 50-50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली लाया गया था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की उसमें भी केवल 3 सांसद अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे और अरविंद सावंत ही मौजूद हैं। लेकिन मुमकिन है कि उन्होंने बाकी सांसदों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलावा भेजा हो, क्योंकि संजय राउत ने बाकी सांसदों से मीडिया में अटकलों का खंडन करने की अपील की है। कल पार्टी के सभी सांसदों की एक बैठक बुलाई गई है, संसदीय दल की बैठक। इसके अलावा सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है, जिसमें बागी सांसदों के पत्र को संज्ञान में ना लेने की अपील की गई। शिवसेना यूबीटी के सांसदों को चेतावनी मिली है कि कल होने वाली बैठक में जो भी सांसद शामिल नहीं होगा, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और बाला साहब ठाकरे जी के चेहरे पर लोगों ने उनको वोट दिया है। अगर कोई बेईमानी करता है तो याद रखिए, 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है। और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे, पहले पैसा हाथ में दे दो, वो पैसा लिया है लोगों ने, और बाद में चार्टर फ्लाइट दिया, नांदेड़ से, पुणे से, 3 जगह से चार्टर फ्लाइट छोड़े। शिवसेना यूबीटी में जो खलबली मची है वो यूं ही नहीं है। दरअसल सूत्रों से खबर है कि बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी चिट्ठी पहले ही सौंप दी है। माना जा रहा है कि ये बागी सांसद गुट अलग गुट बनाना चाहता है, फिर कुछ समय बाद शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। हालांकि एक खबर यह भी है कि लोकसभा स्पीकर बागी सांसदों से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करेंगे। ये वैसा ही है जैसे टीएमसी के सांसदों से भी लोकसभा स्पीकर ने व्यक्तिगत मुलाकात की थी, उसके बाद ही उनका पत्र स्वीकार किया जाएगा। शिवसेना यूबीटी का मौजूदा जो राजनीतिक संकट है वो साल 2022 जैसा आ गया है। उस वक्त शिवसेना के 2 हिस्से नहीं हुए थे, लेकिन बगावत की अटकलें लगने लगी थी। बगावत की खबरों के बीच व्हिप जारी करके विधायकों को बुलाया गया। तब एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के 55 में से 40 विधायक पार्टी से अलग हो गए थे। इसके बाद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम की 2 अलग अलग पार्टियां ही बन गई। अब एक बार फिर से उद्धव की शिवसेना में बगावत की खबरें हैं और बहुत बड़ा संकट।